Hi friends, once again welcome back to my YouTube channel. This is RPG for you. So कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हमने 2 क्लासें लगाए हैं, एक फिजिक्स की और एक मैथ की। आज हम पढ़ेंगे मैथ में। कल का कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे क्वाड्रेंट, यानी कल क्या पढ़े थे हम? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स चतुर्थांश। कल हम चतुर्थांश के बारे में पढ़े थे। चतुर्थांश में हमने पढ़ा था साइन थीटा कॉस थीटा कैसे किस क्वाड्रेंट में किस तरह बिहेव करता है, कहाँ किस क्वाड्रेंट में उसका साइन चेंज होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। कल हमने ये चीज़ पढ़ा है। उसी के अकॉर्डिंग आज हम क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, कॉस एक्स बराबर माइनस का 1/2। कॉस एक्स बराबर दिया गया है माइनस का 1/2 और इससे पूछ रहा है कि इसके और 5 मान बताइए। इसके और 5 मानों को बताइए। मतलब कह रहा है कॉस एक्स की वैल्यू कितना दी, और कह रहा है कि ये तीसरे चतुर्थांश में है, जहाँ पे यक्स क्या है, तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरे चतुर्थांश में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है। मीन्स यहाँ पे है यक्स। तब क्या हमें मान बताना होगा किनकी? साइन थीटा कॉस थीटा का तो दिया गया है और इनके सभी मान और बताने होंगे। अब देखेंगे कॉस एक्स का उल्टा हम क्या जानते हैं? कॉस एक्स का यदि अपोजिट कर दिया जाए तो सेक बन जाता है, यानी कि एक दूसरा मान इसका क्या बन जाएगा? सेक। और सेक एक्स कॉस एक्स का उल्टा होता है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, कितना? -2। यानी कि हमारे पास कॉस एक्स दिया गया -1/2, तो सेक हम निकाल लेंगे उसका उल्टा करके -2। और आगे की वैल्यू यानी कि हमें अब फाइंड क्या करनी है? तीसरी फाइंड करनी हमें साइन एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स, इन सब के मान फाइंड करना है। 6। यदि कह रहा है कि तीसरे क्वाड्रेंट में है, यदि हम सपोज दैट हमारे पास ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और यहाँ पे क्या दिया है? यक्स इसका एंगल है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कॉस यक्स, जो कॉस यक्स के जस्ट बाजू में रखा रहता है वो थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और थीटा मीन्स यहाँ पे यक्स दिया गया है तो हम यक्स को यहाँ पे मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। हमने बताया था आपको कि थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। जब इसको लंब कहते हैं, जो थीटा से लगकर भुजा होती है उसको आधार कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। और हम जानते हैं कि कॉस एक्स बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार का मान कितना दिया गया है? -1 दिया गया है और कर्ण का मान 2 दिया गया है। हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यदि यहाँ पे a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, यदि यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें तब आधार यानी कि हमें bc ज्ञात करना है, तब bc का होल स्क्वायर बराबर 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 1, तो bc बराबर √3 आ जाएगा हमारे पास। या तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है, यदि साइन थीटा हम साइन एक्स निकाल लें, जब इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला से, और हमारे पास हमें साइन निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं, एक्स ले लेते हैं यहाँ पे। तब क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर यदि हटा दें तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि साइन एक्स बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना दिया गया है? -1/2, और -1/2 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको रिमूव किए दे रहे हैं, यहाँ पे कम समझ में आएगा इससे। तब साइन एक्स बराबर, इसको हल कर लेते हैं,
रूट को, यानी कि 1 है तो 1 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आएगा। अच्छा, साइन x बराबर कितना आया, 4 कन्नम 4, 4 में से 1 गए 3/4, और जब 3/4 का रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का √3/2, ये बन जाएगा हमारे पास, √3/2 बन जाएगा। यदि हमारे पास साइन x का मान √3/2 आया, तब हम ये कह रहा है कि यक्स किस में है, तीसरे चतुर्थांश में है। यक्स जब तीसरे चतुर्थांश में है तो हम जानते हैं यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन थीटा कॉस एक्स सब कुछ पॉजिटिव होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जितना है पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और काट तो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कुछ ऋणात्मक होता है। यानी कि यक्स कह रहा है, मेंशन कर रहा है तीसरे चतुर्थांश में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन काट को छोड़कर बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव में होंगे। यहाँ पे साइन x आया है, तब साइन x की वैल्यू कितना हो जाएगी, यहाँ पे निगेटिव होगा साइन, तो साइन x की वैल्यू कितना आएगी, माइनस का 3/2, माइनस का √3/2 दिख रहा है जी, दिख रहा है, साइन x की माइनस का 3/2। अच्छा, साइन x का उल्टा कितना होता है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं माइनस का √3/2। और जब कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जब कॉसेक तो बनाए कॉस इसका उल्टा कर देंगे तो 2 माइनस का 2/√3 हो जाएगा। अब यदि हम टैन निकाल लेते हैं, यदि टैन निकाल लें तब टैन का उल्टा काट हो जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं कि एक फार्मूला हम पढ़े हैं, टैन x बराबर साइन x बटे कॉस x। अच्छा, टैन x बराबर साइन x का मान कितना है, माइनस का √3/2, लिखो भाई माइनस का √3/2 और कॉस का मान कितना दिया गया है, माइनस का 1/2। अच्छा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास क्या बचा, टैन x बराबर कितना बचा, √3 बचा। अच्छा, टैन x बराबर √3 जब बचा, तब कह रहा है कि x कहाँ पे है, तीसरे क्वाड्रेंट में है। तो भाई पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में हमने आप लोगों को बताया, दिख रहा है, हमने आप लोगों को बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होंगे, साइन और कॉसेक के सिवाय सब ऋणात्मक होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टैन और टैन काट को छोड़कर बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। और यहाँ पे मेंशन किया गया यक्स जो है वो किस में है, तीसरे चतुर्थांश में, अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या है, ये पॉजिटिव है, तब यहाँ पे पॉजिटिव प्लस लेंगे, अर्थात टैन का मान कितना आया, √3 आया, पॉजिटिव में √3 आया। और टैन का उल्टा काट होता है, यदि काट को हम उल्टा कर दे रहे हैं अब तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आगे इसके मान सभी निकाल चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सपोज दैट यही सवाल अगर दे दे हम हमारे पास, जैसे साइन थीटा बराबर दे दे, साइन थीटा बराबर √3/2, साइन थीटा बराबर √3। यदि आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट से जितने सवाल दिए जाएंगे क्वाड्रेंट के सभी निकाल लेंगे। √3/2 साइन थीटा बराबर दिया गया है √3/2, और यक्स किस में है, दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट को हम क्यों से लिखे दे रहे हैं समझ लेना आप लोग। तो अब दूसरा यानी कि अन्य मान और ज्ञात कीजिए, 6 मान होते हैं, साइन तो दिया गया है। अच्छा, जब साइन दिया गया है, अच्छा हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा निकाल लिए और टैन थीटा भी निकाल लिए।
tan थीटा भी निकालना है, cosec थीटा भी निकालना है, cosec थीटा भी निकालना है एंड sec थीटा भी निकालना है हमें, और cot थीटा भी निकालना है। हम जानते हैं कि sin थीटा का अपोजिट कितना हो जाएगा, cosec थीटा, और जब इसको अपोजिट कर देंगे तो 2/√3, अर्थात दो तो मान हमें मिल गए। अब निकालना है हमें 4, और हमें sin थीटा दिया गया है और हमें एक फार्मूला मालूम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें cos फाइंड करना है, cos थीटा। cos को हम इधर ही रखेंगे, sin को इधर पक्षांतर कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये माइनस में इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर आएगा पक्षांतर होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा। तब cos थीटा बराबर, जब रूट ये वर्ग घटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos थीटा बराबर, अब हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, √3/2। √3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अतः cos थीटा इक्वल टू 4 एकन्नम 4, 4 में से 3 गए 1/4, यानी कि 1/4। अब जब इसका वर्ग लेंगे तो प्लस माइनस का 1/2, अतः cos थीटा का मान प्लस माइनस का 1/2 आया। ठीक, अब हम ये चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि यक्स किस में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है। यदि यक्स दूसरे क्वाड्रेंट में है तो देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब कुछ ऋणात्मक यानी कि निगेटिव। सेकंड में कि सेकंड की बात कर रहे हैं, देखो सेकंड में cos थीटा दी, यहाँ पे cos थीटा का फाइंड करना है, और सेकंड में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऋणात्मक होते हैं यानी कि निगेटिव होते हैं। तब हम इसका मान क्या ले लेंगे, यहाँ पे होने के कारण सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा, इसको थीटा बोलो, थीटा जो है थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण इसकी वैल्यू माइनस का 1/2 आएगी। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे cos थीटा हमारे पास कितना है, माइनस का 1/2। अच्छा, cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा, और sec थीटा इसको अपोजिट कर देंगे तो माइनस का 2 आएगा। अतः हमें अब tan यदि फाइंड कर ले तब cot भी फाइंड हो जाएगा। देखो अब tan फाइंड कर ले रहे हैं हम, tan का फार्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। हमारे पास साइन की वैल्यू भी है और कॉस की वैल्यू भी है, हमने इसको रख के मान फाइंड कर लेते हैं। साइन का वैल्यू कितना दिया गया है, √3/2, अपान कॉस थीटा की वैल्यू कितने दी गई, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 माइनस में दिया गया। अच्छा, ये दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का, यानी कि tan थीटा का मान कितना आया, माइनस का √3 आया। अच्छा, अब हम क्वाड्रेंट में देखते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में रख के देख लो भाई। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और सेकंड की ही बात चल रही है, सेकंड की बात चल रही है, तो क्या हो जाएगा, साइन को देखेंगे, यहाँ पे यदि यहाँ पे थीटा है तब यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव क्वेश्चन में आंसर में भी आया है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर, ध्यान देना यहाँ पे थीटा निगेटिव है और यहाँ पे भी आंसर निगेटिव में आया, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3। तब tan थीटा बराबर क्या आया हमारे पास, √3, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 1/√3 आया। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, किसमें के 2 के बी के क्वेश्चन थे इंटर की बुक के। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं इसको भी।
अच्छा, हम एक पिछली क्लास में बताए थे कि हम साइन थीटा का ग्राफ देखेंगे। सो हम साइन थीटा का ग्राफ देखे ले रहे हैं, किस प्रकार साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ बनता है। सपोज दैट ये हम एक सरल रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 है, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है। हम जानते हैं कि साइन 0 बराबर 0 होता है। ध्यान देना, साइन 0 बराबर 0 होता है, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 तक जाएगा ऐसे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 है, बड़ा बन जाएगा। कुछ इस प्रकार, और इधर कुछ इस प्रकार साइन थीटा का ग्राफ बनता है। अतः हम देखते हैं, जैसे ही यहाँ पे आता है ये ग्राफ, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे 1 के सामने, तब यहाँ पे साइन 1 हो गया, और साइन 1 कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। यानी कि ये यहाँ पे क्या है, π/2 है, और यहाँ पे क्या है, पाई है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3π/2, और यहाँ पे क्या है, 2π है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5π/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3π है। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा यहाँ पे गया, ऐसे ऐसे आया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे आया, ये पूरा 1π हो गया यहाँ पे। यानी कि अब देखो, साइन 90, यहाँ पे 90 है, ये 90 का कर्व है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 दिया गया। अच्छा, साइन 0 और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक, और 3π/2 यहाँ पे है। साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, आप चाहे तो निकाल कर देख लेना। और 2π यहाँ पे आया, देखो 2π, यानी कि 2π फिर 0 के इक्वल आ गया। यानी कि इस रेखा पे जहाँ जिसकी वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, यानी कि साइन 2π का वैल्यू 0 होगा। और साइन 5/2 का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये 1 है साइन, यानी कि साइन 5/2 की वैल्यू कितना होगी, 5/2 होगी। और फिर यहाँ पे आकर साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, 7π/2, 7π/2, और 7π/2 का मान कितना होता है, -1 होता है। इसी प्रकार इधर आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, -π/2, क्योंकि ये क्या है, x अक्ष है, तो ये x माइनस है, और ये y है, तो ये y डैश है। तो ग्राफ यहाँ पे आएगा, तो माइनस, यानी कि -π/2 पे -1 होगा, और -π पे तो 0 ही होगा, और -3π/2 पे 1 होगा। तो आप लोग ग्राफ भी देख सकते हैं। अब कल के सेशन में हम कॉस थीटा का ग्राफ देखेंगे, इसको भी अभी और देखेंगे, इस ग्राफ के बारे में अभी चर्चा करेंगे, जो कल के सेशन में करेंगे। सो देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने अगल बगल जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को भी बताइए, ताकि मैं कुछ दिनों के बाद लाइव आ सकूं, और लाइव आने के बाद थोड़ा क्लास बड़ी ली जाएगी, और उसमें और भी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। क्योंकि देखो 20-22 मिनट का क्लास होती है, और इसमें कितना कंटेंट दे दिया जाए, और कंटेंट को कितने अच्छी तरीके से समझा दिया जाए, और जब अच्छा कंटेंट नहीं होता तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, और इस चैनल को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलेंगे। तो धन्यवाद।